न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं 4200 रोड, जो कि अगर हम बात करें समामा का जो साइट है, जो मार्केट है समामा, वो रोड पूरा आज यहाँ पे बनाया गया। और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि न्यू कराची टाउन के चेयरमैन हैं। आइए पूछता हूँ कि एक रोड तो आज कामयाब हो गया, अब आगे क्या करने का इरादा है? क्या दूसरा रोड है वो भी बनेगा, या इसी तरीके से जिस तरीके से मुख्तलिफ रोड पड़े हुए हैं, क्या ये भी इसी तरीके से पड़ा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, ये पूरा रोड की जरा थोड़ी लोकेशन बताएं। अच्छा, ये देखें, ये हमारा 5200 रोड कहलाता है और पीछे 5000 रोड है। इसके दरमियान ये समामा शॉपिंग मॉल वाला रोड कहलाता है। 2 ट्रैक हैं और दोनों तरफ जो है वो सर्विस रोड भी जो है मौजूद हैं। तो ये एक अरसा दराज से जो है खंडर बना हुआ था, और यह ख़ास तौर पे जो है इतने बड़ा मॉल जहाँ पर मौजूद हो तो लोगों की आमद वैसे भी होती है और इस शॉपिंग मॉल की वजह से भी होती है। तो हमने इसको इस प्रोजेक्ट में रखा था और कोशिश की थी कि ये हमारा रोड बन जाए, और न्यू कराची के अंदर कुछ जगह तो ऐसी फौरी तौर पे हो जाएं कि जो कम से कम लोगों के लिए सहूलत का और ख़ुशी का बाइस हो, जहाँ सफ़र करना आसान हो। तो इंशाल्लाह ये आज कारपेट एक ट्रैक तो हो गया है कारपेट, लेकिन ज़ाहिर है कि एक तो तरफ बारिश का भी मामला है, दूसरे कि इसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए कि इसके ऊपर जो है ट्रैफिक ना चले। तो दोनों ट्रैक एक साथ इसलिए नहीं कर रहे, वरना दूसरा ट्रैक भी अगर अभी हो जाए तो ये पूरा इलाका लोगों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो जाएगा। तो जब ये ट्रैक खोलेंगे तो उसके फ़ौरन बाद 1-2 दिन बाद जो है इंशाल्लाह दूसरे ट्रैक की भी कारपेटिंग होगी, और फिर उसके बाद ये सर्विस रोड इंशाल्लाह होगा। तो इस तरह ये एक हमारे न्यू कराची टाउन के लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा होगा कि उनको एक अच्छी सड़क, अच्छा माहौल। लेकिन इस मौके पर मैं इर्द गिर्द के दोनों सेक्टर्स के लोगों से कहना चाहूँगा कि देखें, इस ग्रीन बेल्ट ने भी बनना है, इसके अंदर पौधे भी लगेंगे। अब जब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जब चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं, तो अगर आप वहाँ पे कचरा फेंकेंगे, अगर आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे, उसे अपना नहीं समझेंगे, तो फिर ये चीज़ें जो है डेवलप नहीं हो सकती, बेहतर नहीं रह सकती। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ग्रीन बेल्ट्स को ग्रीन बेल्ट ही रहने दें, इसको कचरा दान ना बनाएं, इसे खूबसूरत बनाएं। मैं तो अहले इलाकों को दावत देता हूं कि आप एक एक पौधा लाकर इस ग्रीन बेल्ट पे लगाएं, उसको कभी पानी दे दिया करें, ताकि जो है आपके लिए एक सदका जारिया बन जाए। इसको खूबसूरत बनाएं, जो हम कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ इदारों से सपोर्ट लेके हम कोई काम कर सकते हैं। हम अपने न्यू कराची को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने न्यू कराची की तामीर करना चाहते हैं, इसको तरक्की देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे न्यू कराची टाउन की आवाम इन कामों की पुष्ट पर हो, उसे अपना समझे, उसकी हिफाजत करे और अपने टाउन को खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करे। अच्छा यूसुफ भाई, ये तो आपने रोड बना दिया, नो डाउट कि बन भी रहा, और दूसरा आपने कहा कि थोड़े दिनों को बना, बाकी जो थोड़ा सा टूटे हुए रोड हैं, क्या इनको ही भरने का इरादा है या इस पर? अच्छा देखिए, जो 5200 रोड है, एक बात तो ये समझने की है कि टाउन्स के पास इतने बड़े बजट जो है मौजूद नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जो है बेहतर कर ले। हमने ये जो 5200 रोड है, जो सिंध हॉस्पिटल से काले स्कूल तक, इसमें जगह जगह जो है वो कुछ गड्ढे हैं, कुछ ट्रंचेस बनी हुई हैं, शायद लोगों ने पानी की लाइनों के लिए उसको। तो इसके बारिश, ज़ाहिर है कि अब तो बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम चल रहा है। सितंबर के फौरी बाद जो है हमने ये तय किया है कि हम इस रोड को की ग्रीन बेल्ट को भी बेहतर करेंगे और पेचवर करके इसको खड्डों से बिल्कुल जो है वो पाक कर देंगे। लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी इसके ऊपर सफ़र करना। इसी तरह दूसरा मसला है अंदरूनी गलियों का है कि अंदरूनी गलियां जो हैं टूटी फूटी हुई हैं, बरसों हो गए हैं कि हमारी गलियां बनी नहीं हैं, तामीर नहीं हुई उनकी। और इस वक्त अच्छा ये है कि सुई गैस ने अपना नया सिस्टम डाला है और उसके नतीजे के अंदर टाउन को जो रोड कटिंग की मद में पैसा मिला है, उसके हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबात हैं। लेकिन मैं अपनी आवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके वो मिलने वाले एक एक पाई महफूज है। और जाहिर है कि इस वक्त सुई गैस ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। या तो कोई मुझे वो लेटर ला कर दे दे, मुझे बता दे कि जी आपके तमाम इलाकों के अंदर मीटर तक जो सर्विसेज देनी है वो सुई गैस ने दे दी हैं, तो उसके बाद मुझसे सवाल होना चाहिए कि वो काम क्यों नहीं हो रहा। यानी जाहिर है कि रोड कटिंग की इजाज़त देने का मतलब ये नहीं कि जैसे ही पैसा अकाउंट में आया मैं काम शुरू कर दूँ। इसका मतलब है कि जिसने रोड कटिंग का पैसा दिया है पहले वो अपना काम मुकम्मल करेगा,
पहले उसे जितनी खुदाई करनी है, जितने डैमेजेस करनी है वो करेगा। उसने उसी के पैसे हमें दिए हैं। जब वो काम मुकम्मल कर लेगा तो फिर हमारा काम शुरू होगा। और अल्लाह ने चाहा तो न्यू कराची टाउन के लोग देखेंगे कि जो पैसा रोड कटिंग के अंदर आया है उसकी एक एक पाई इंशाअल्लाह अपने टाउन पे लगाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो न्यू कराची बेहतर होगा, इसकी तामीर और तरक्की होगी। लेकिन लोगों को मेरे हवाले से, और इस वक्त बहुत सारे लोग दाएं बाएं ये बात तो करते हैं कि जो रोड कटिंग का पैसा आया हुआ उसका क्या हुआ। लेकिन मेरा एक और सवाल है और उसका जवाब किसी न किसी को देना चाहिए। वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं कि इससे पहले जो इस वक्त स्वी गैस का काम हो रहा है, इससे पहले 11D में काम हुआ, 11F में हुआ, 11G में हुआ, 11A में हुआ। उसकी भी तो रोड कटिंग मिली थी। पब्लिक को तो पता ही नहीं चला कि भाई वो, ये तो हमने बताया ना पब्लिक को कि हमारे पास रोड कटिंग का पैसा आया है। अगर हमें उस पैसे का मिसयूज़ करना होता तो हम लोगों को क्यों बताते कि हमारे पास 2 अरब रुपए आए। हम तो खामोश रहते हैं, उसे छुपाते हैं कि और कोई करता तो उसे दाएं बाएं करते हैं। मैं तो हर तकरीर में, हर पब्लिक जहाँ जमा होती है वहाँ लोगों को ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि जैसे ही स्वी गैस का काम मुकम्मल होगा, उससे चाहे वो पैसा पूरा लगाएंगे, उससे 60% गलियाँ बन जाएँ, 80% बन जाएँ, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगी। लेकिन मेरा असल सवाल ये है कि जो 4 सेक्टर जो मुझसे पहले स्वी गैस का काम हुआ, रोड कटिंग मिली, एक एक सेक्टर को कम से कम 13 करोड़ रुपए मिले। अब वो जो पैसा मिला था मुझे बताएं ना, 11F, 11D, 11G, 11A की कौन सी गली बनी है? कोई एक गली मुझे बता दें, मैं अपने चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दूंगा। मतलब ये हाल है कि खा गए, डिकार भी नहीं लिया। और अब वही लोग के जिन्होंने यहाँ का पैसा खाया था, न्यू कराची को बर्बाद किया था, वो हमसे सवाल करते हैं कि जी आपके पास 2 अरब रुपए आया, वो कहाँ है? अरे भाई कहाँ हो, क्या मतलब? वो मेरे घर में नहीं रखा जाएगा, वो मेरे ज़ाती अकाउंट में नहीं रखा जाएगा। वो चेक जो है वो टाउन के नाम से बनता है, टाउन के अकाउंट के अंदर वो पैसा मौजूद है। और जमात इस्लामी के हवाले से तो सारे लोग यकसू हैं कि हमारी अमानत, हमारी दयानत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सवाल नहीं उठाता। लोगों को अगर फ़लस्तीन फ़ंड देना हो तो पहली तरजीह उनकी जमात इस्लामी होती है। लोगों को अगर बारिश सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा देना हो तो उनकी पहली तरजीह जमात इस्लामी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि माशरे के अंदर, पूरे पाकिस्तान और दुनिया के अंदर लोग जमात इस्लामी की अमानत और दयानत के ऊपर एतमाद करते हैं। तो ये पैसा मौजूद है, लगेगा और इंशाअल्लाह न्यू कराची बेहतर होगा। यूसुफ भाई, मुख्तसर सवाल है। आपने कहा इसमें ग्रीन बेल्ट हम यहाँ इसको बनाएंगे, लोगों को चाहिए कि पौधा लगाएं और पानी दें। लेकिन जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है नागन चौरंगी से 4 के चौरंगी तक, उस पर जो जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं और लोगों को निकलना मुश्किल, उसको वो किसने लगवाई है? कौन उसकी सरपरस्ती कर रहा है? अच्छा देखिए प्यारे भाई, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और अब तो ये शहर को जो है ना, आपने भी देखी होंगी, 3.5 करोड़ की आबादी का शहर नहीं बल्कि माफियाओं का शहर कहना चाहिए। कि माफियाएं हैं, पार्टियां हैं इनके पीछे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिनको रोकना चाहिए इंक्रोचमेंट को और इस तरह की लाकानूनियत को। आप क्यों नहीं डंडा चढ़ाते हैं? क्यों इनको लगाना चाहिए? आप मुझे पुलिस दे दीजिए, आप मेरे साथ चलेंगे। यानी यहाँ पर आपके यूपी मोड़ पे ऐसा हुआ है कि जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की तो वहाँ फायरिंग हुई है। और इससे पहले जब 2001 से 2005 तक हमारे नेमतुल्ला खान साहब सिटी नाजिम थे तो पुलिस का TPO खुद आता था टाउन। और ये समझाए कि मोहम्मद यूसुफ बहुत कमज़ोर हैं और ये माफिया बड़ी पावरफुल है। ज़ाहिर है माफियाएँ, हम माफिया नहीं हैं। दूसरा ये कि आप मुझसे तो सवाल कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर बल्दियात ने, वज़ीर आला ने तो ऐलान किया था कि हम जो है एंटी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए कहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट हुई है, कहाँ पे चीज़ें उठाई हैं? उनके पास तो रेंजर्स को लाने का भी इख्तियार मौजूद है, पुलिस को लाने का इख्तियार भी मौजूद है, सारे इख्तियार मौजूद हैं। वो जो सूबाई हुकूमत के अंदर है वो तो इन माफियाओं से ना लड़ें, लेकिन मोहम्मद यूसुफ तने तना जो है वो माफियाओं से लड़ने शुरू हो जाए तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये पूरा सरपरस्ती करें माफियाओं की और आप मुझसे सवाल करें कि ये किस तरह हो रहा है। बात यह है कि जो चीज़ हम कर सकते हैं, हमने चीज़ों को लाइन अप करके लोगों को तकलीफ़ में कमी तो करवा सकते हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने के ऊपर, आप मुझे बताइए ना, ये 7000 रोड है अल्लाह वाली से लेके शफीक मोड़ तक, इसके ऊपर जो दुकानें बनी हैं, तो पैसे कौन ले रहा है? ये जो दुकानें बनी हुई हैं, आप मुझे बताइए किसने बनवाई थी? उस वक्त टाउन चेयरमैन कौन था? कौन इनको NOC दे रहा था? कौन जो है पुलिस? यहाँ एक आम आदमी अभी एक गधा गाड़ी जो है रेती मंगवाए अपने घर के सामने, फ़ौरन पुलिस की मोबाइल आ जाती है, उसे पकड़ लिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। इतनी नाले के ऊपर दुकानें हज़ारों बन गई, कोई देखने वाला नहीं था।
उनसे बल्कि केएमसी, उस वक्त की केएमसी जो है वो इनसे चालान इनको इशू करने शुरू कर दिए, उसके ऊपर अब डबल स्टोरी बन गए। तो बात ये है कि सारी, और आज तहफ़्फ़ुज़ उनको कौन दे रहा है? यानी लोग वहाँ से गुज़र नहीं सकते। लाखों लोग हैं न्यू कराची के जो सड़क से गुज़रते हैं, वो मदीना कॉलोनी पे जो उसकी हालत है, वो इंसानों के रहने और गुज़रने की कैफियत जो है वहाँ पे नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें, शहर बातें तो सब अच्छी करते हैं, लेकिन बातों से मसला हल नहीं होता। लोगों को एक होना पड़ेगा कराची की बेहतरी के लिए। अगर कोई चीज़ गलत है, वो किसी भी पार्टी की हो, वो जमात इस्लामी का फ़र्द हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, MKM का हो, PTI का हो, किसी भी पार्टी का, पार्टी को अपनी इन काली भेड़ों से हाथ उठाना पड़ेगा। नहीं उठाएंगे तो ये शहर जो है बेहतर नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यूसुफ, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने क्लियर कहा कि लोगों को एक होना पड़ेगा। अगर लोग एक नहीं होंगे तो जो हाल अभी है इस कराची शहर के अंदर, उससे बदतर हो सकता है, इससे अच्छा नहीं। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी ज़िम्मेदारी किसकी? तो यहाँ पे इलाके के लोग भी बहुत सारे। आइए पूछता हूँ कि क्या मोहम्मद यूसुफ काम इस लायक कर रहे हैं या नहीं? मैं 2 मिनट में रहता हूँ, अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे जो आज रोड बन रहा है, मोहम्मद यूसुफ जो जमात इस्लामी जिनका ताल्लुक है, कैसा काम कर रहे हैं? अब से अगर आप 2.5 साल के अरसे के अंदर ही देख ले तो कई मरतबा हादसा हो चुके। यहाँ पे हम बैठते थे, यहाँ पे होटल था, तो यहाँ पे कई मरतबा तो हमारे साथ हादसा होगा। ये नाला खुला हुआ था, ओपन था, यानी कि कई मरतबा हादसा होगा, कोई देखने वाला नहीं था। ये जमात इस्लामी, ये टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब जब से आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस न्यू कराची टाउन के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। जी नाज़रीन, जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका कहना भी है कि ये रोड जिस तरीके से बर्बाद हुआ था, और नाले की अगर बात करें तो आए दिन यहाँ पे कोई न कोई हादसे होते रहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जब तक जमात इस्लामी आई और मोहम्मद यूसुफ यहाँ पे आए, जब से काम बेहतर हो रहा। बाकी फ़ैसला करना आपका काम है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।